Lord Krishna Naman to all of you. This is Rachit Jain. Today we'll be talking about the planning process. We have already talked about the limitations and advantages of planning. So we'll be talking about the planning process, and this is the last topic of this chapter because the other topics of this chapter have been removed from your syllabus for this year. Okay, so let's start with the topic, which is planning process. So first thing in the process is setting up of the objectives. What does it mean? तो देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई मैनेजर को प्लानिंग करनी होती है तो फर्स्ट गोल क्या होता है. कोई भी चीज़ आपको करनी है तो फर्स्ट गोल हमारा क्या होता है, हमको एक ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा. ठीक है, कि जैसे कि अगर आप 12th क्लास में हैं और आपको अगर लेट्स से 90+% मार्क्स चाहिए, तो मेन ऑब्जेक्टिव आपका क्या होना चाहिए कि 90% प्लस मार्क्स हमें क्यों चाहिए. ठीक है ना, ये एक ऑब्जेक्टिव होगा ना कि लेट्स से कि आपको बैंकर बनना है, या लेट्स से IAS बनना है, या किसी को किसी भी जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, आपको वो एक ऑब्जेक्टिव पहले से सेट करना पड़ेगा. उसी के हिसाब से तो हम सारी चीज़ें करेंगे ना. ठीक है ना. या जैसे एक बहुत छोटा सा और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप एक घर से निकलने से पहले एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं ना कि मेरे को यहाँ पे जाना है. ठीक है, उसी के बाद तो घर से निकलते हैं ना कहीं भी जाने के लिए. ठीक है, तो क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है ना. और उसी के हिसाब से, जैसे देखो कोई भी कंपनी होती है, जब वो कोई ऑब्जेक्टिव अपना सेट करेगी, उसी के हिसाब से हम रिसोर्सेज को कलेक्ट करेंगे, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हों, यानी कि अगर आप बात करें हो सकता है लोग हम कौन से रिक्रूट करें, किस टाइप की हमें कंपनी बनानी है, वो सारा कुछ किसके हिसाब से होगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, किस टाइप की कंपनी है, उस हिसाब से हम लोगों को रिक्रूट करेंगे, उस हिसाब से हम मशीन्स को लेंगे, उसी के हिसाब से हमें पैसा चाहिए. अगर छोटा कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम चाहिए. ठीक है, लोग कम चाहिए. ठीक है, कोई बड़ा बिज़नेस करना है, ऑब्जेक्टिव अगर बड़े बिज़नेस का है तो क्या है, आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा चाहिए. नेक्स्ट इज़ डेवलपिंग प्रेमिसेस. प्रेमिसेस बेसिकली इज़ अ बाउंड्री दैट वी वर्क इन. ठीक है ना. प्रेमिसेस से मतलब क्या होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे हम वर्क करेंगे. ठीक है ना. तो इसका मतलब क्या होता है, प्रेमिसेस रेफर्स टू मेकिंग अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर. ठीक है ना. इसका मतलब क्या है कि प्रेमिसेस वो बेस होता है जिसके लिए हम प्लान करते हैं फ्यूचर के लिए. ठीक है ना. प्रेमिसेस क्या है कि हमने जो अजम्पशंस किए हैं फ्यूचर के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा प्रेमिसेस. यानी कि हम अपने लिए एक बाउंड्री बनाते हैं. ठीक है ना, जिसके अंदर हम वर्क करेंगे. प्रेमिसेस अगर आप लिटरल मीनिंग समझे तो प्रेमिसेस इज अ एरिया दैट यू वर्क इन. ठीक है ना. तो अब क्या होता है, फोरकास्टिंग ही तो है ना ये अजम्पशन. अगर हम फ्यूचर के लिए बना रहे हैं तो क्या है, प्रेमिसेस इज काइंड ऑफ अ फोरकास्टिंग. ठीक है ना. तो इसका क्या है कि हम लोग जो अजम्पशंस कर रहे हैं वो किसके हिसाब से कर रहे हैं, हमारी फोरकास्टिंग के हिसाब से. ठीक है ना. और फोरकास्टिंग क्या है, फोरकास्टिंग इज़ द टेक्निक ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन. यानी कि हम कोई भी फोरकास्टिंग अगर करते हैं फ्यूचर के लिए तो कैसे करते हैं, पहले मतलब अभी तक क्या हुआ है. ठीक है, उसके हिसाब से ही तो हम ये बता पाते हैं कि जैसे कि लेट्स से कि अगर कोई आपको मौसम की जानकारी अगर आप गूगल से लेते हैं तो वो कैसे बताता है. ठीक है ना. तो वो सारी चीज़ों को एनालाइज करके कि हवाएं किस तरफ चल रही हैं. ठीक है, और मतलब मॉइस्चर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें एनालाइज करके ही तो आपको फोरकास्टिंग देता है कि हाँ कल बारिश होगी या नहीं होगी. ठीक है ना. तो कॉमन फोरकास्ट आर मेड टू फाइंड आउट द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, चेंज इन गवर्नमेंट कंपेटिटर पॉलिसी, टैक्स रेट एक्सेट्रा. यानी कि जो कॉमन फोरकास्ट होते हैं वो किसके लिए किए जाते हैं कि डिमांड कैसी रहेगी प्रोडक्ट की. ठीक है ना. गवर्नमेंट और कंपेटिटर की पॉलिसी क्या चेंज होगी, या टैक्स रेट क्या चेंज होगा, ये क्या होते हैं, कॉमन फोरकास्टिंग पॉइंट्स होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव. अब देखिए, आपने क्या किया कि आपने लेट्स से एक ऑब्जेक्टिव बनाया. ठीक है ना. तो किसी भी ऑब्जेक्टिव को आपको अचीव करने के लिए आपके पास कई सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं. लेट्स से आपको अगर घर से निकले हो और आपको लेट्स से दिल्ली जाना है. ठीक है, तो आपके पास वेरियस अल्टरनेटिव्स हैं कि अलीगढ़ होके जाएंगे,
ठीक है, या एक्सप्रेसवे होकर जाएंगे, या फिर आगरा और मथुरा होकर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, वेरियस अल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो क्या है, हम पहले इसको लिस्ट करते हैं कि कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हमारे पास हैं, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल की तरह से देखते हैं कि हमको अगर 10% सेल बढ़ानी है, जैसे कि आपको दिया है, ठीक है, तो क्या है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, सेल बढ़ानी है तो हम प्रोडक्ट अपने बढ़ा दें, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डिस्काउंट दे दें तो हमारी सेल बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज़ बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑन द एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा होने से भी सेल बढ़ती है। नेक्स्ट इज़ बाय इंक्रीजिंग द शेयर इन द मार्केट, यानी कि अपना जो शेयर है मार्केट में वो बढ़ा दें। नेक्स्ट इज़ बाय अपॉइंटिंग सेल्समैन फॉर डोर टू डोर सेल्स, ठीक है। अगर डोर टू डोर जाके लोग कुछ सेलिंग करेंगे तो हमारी सेल निश्चित बढ़ेगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये सारे हमने लिस्ट किए हैं। अभी हम ये नहीं चूज़ कर रहे कि ये अच्छा है या बुरा है, अभी सिर्फ हमने क्या देखा है कि हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं दिल्ली पहुंचने के, ठीक है ना, कि मथुरा होके जाएं, आगरा मथुरा होके, या एक्सप्रेसवे से जाएं, अलीगढ़ होके जाएं। हमने केवल तीनों रूट लिख लिए हैं अपने पास, ठीक है। अब बात करते हैं एवेल्यूएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। अब हमने तीनों रूट लिख लिए, अब उन तीनों रूट में से हमें बेस्ट रूट को चुनना है, अब उनको एवेल्यूएट करना है, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस ये क्या किया है आपने, आप सभी के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखोगे। लेट्स से कि अगर आपने चूज़ किया पहले एक्सप्रेसवे से दिल्ली जाना, ठीक है, तो क्या है उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि आप 4 घंटे में दिल्ली पहुंच जाओगे। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट उसका ये है कि एक तो दूरी बढ़ जाती है, और दूसरी चीज़ क्या है कि उस पर टोल बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। या फिर आपने चूज़ किया अलीगढ़ साइड से दिल्ली जाना है, तो उसके भी नेगेटिव और पॉजिटिव्स हैं, ठीक है ना। नेगेटिव्स क्या हैं कि नेगेटिव्स अगर हम देखते हैं तो रोड बहुत ख़राब है और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन पैसे थोड़े बच जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना। तो क्या होता है कि हम यहाँ पे एवेल्यूएट करते हैं, ठीक है, और ऐसे अल्टरनेटिव को देखने की कोशिश करते हैं कि जिसमें नेगेटिव कम हो और पॉजिटिव्स ज़्यादा हों। या यहाँ पे हम ये कहते हैं कि हम केवल एवेल्यूएट करते हैं कि किसके क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, ठीक है ना। फिर क्या होता है, फिर हम क्या करते हैं कि एक अल्टरनेटिव के ऐसे कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करते हैं कि जहाँ पॉजिटिव्स ज़्यादा हों और नेगेटिव्स कम हों। यानी कि जैसे मैंने आपको दिल्ली जाने का एग्जांपल दिया, तो दिल्ली जाने के लिए हमारे पास 3 रूट थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, तीनों रूट को एवेल्यूएट किया, फिर देखा एंड में कि एक्सप्रेसवे से टाइम भी कम लग रहा है, ठीक है, और भले ही थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन टाइम कम लगने से क्या है, हमारी टाइम की बहुत सेविंग हो रही है, ठीक है ना। तो जहाँ पे सबसे कम आपके पास डाउन साइड हो, यानी कि नेगेटिव्स हों, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव्स हों, वो अल्टरनेटिव हम सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। फिर क्या होता है कि अब मान लीजिए आपने एक प्लान बना लिया, मेन प्लान, उसको सपोर्ट करने के लिए छोटे छोटे प्लान्स और बनाती है कंपनी, ठीक है ना, और उनको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव प्लान्स, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करें, छोटे छोटे प्लान्स किस लिए बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं कंपनी को इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, या रिक्रूटमेंट कैसे करें कंपनी का, ठीक है ना। रिक्रूटमेंट यानी कि लोगों को, जो एम्प्लॉयज़ को जॉब दी जाती है, उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, कोई एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, या किस तरह से होगा, ठीक है ना। या रॉ मटेरियल ख़रीदना है तो उसके लिए भी प्लान्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये डेरिवेटिव्स प्लान है आपके, ठीक है ना, या सपोर्टिंग प्लान है। नेक्स्ट इज़ इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि आपने मेन प्लान और सपोर्टिव प्लान बना लिए, ठीक है, लेकिन क्या है कि तब तक ये यूज़लेस हैं जब तक आप इनको इम्प्लीमेंट नहीं करते, ठीक है ना। इम्प्लीमेंट आप कैसे करेंगे, आप सबसे पहले जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ उस प्लान को पूरी तरह से शेयर करेंगे, प्लान ऑफ एक्शन को, यानी कि अब हमारे पास पूरा प्लान तैयार है और हमने क्या किया, उसको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर कर दिया, ठीक है ना। फिर क्या एग्जाम्पल जैसे आपको दिया है वो देख लो एक बार। इफ़ द प्लान इज़ टू इंक्रीज द सेल बाय इंक्रीजिंग द इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर ऑन द एडवर्टीजमेंट। देखिए जैसे कि आपने देखा था सी जो आपका पॉइंट था, यानी कि आपको एडवर्टीजमेंट बढ़ाना है, तो एडवर्टीजमेंट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें किस पे ध्यान देना है, हमें अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए फंड्स ज़्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट्स के लिए एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, और ऐसे लोगों को हायर करना पड़ेगा जो बेटर मीडिया को हैंडल कर सकें, ठीक है।
और एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को हायर करना पड़ेगा अगर हमारी कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारा इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, यानी कि जो भी हमने अल्टरनेटिव चूज़ किया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बाकी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। एंड लास्ट वन इज़ फॉलो अप। अब देखिए क्या है, आपने प्लान एम्प्लॉयज़ को बता दिया, ठीक है, एम्प्लॉयज़ उसमें लग गए, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि आपको उसको फॉलो अप भी करना पड़ेगा। क्यों? फॉलो अप अगर आप नहीं करते हैं, यानी कि उस प्लान को बराबर देखते नहीं हैं, तो क्या पता आपके एम्प्लॉयज़ कैसे सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि फॉलो अप प्लान के दौरान भी कई बार हमें चेंज करने पड़ते हैं। कैसे कि मान लीजिए कि अचानक से गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी अपनी चेंज की, ठीक है ना, इन्फ्लेशन रेट जो था वो 5% के हिसाब से हमने पूरा प्लान तैयार किया था, ठीक है, अब क्या हुआ, अब इन्फ्लेशन रेट हो गई 10%, या लेट्स से जीएसटी हमारा था 12%, कोई एक मोबाइल कंपनी थी 12% के हिसाब से उन्होंने पूरा प्लान बनाया था, 12% जीएसटी थी, फिर लेकिन गवर्नमेंट ने एकदम से जीएसटी बढ़ा के कर दिया 18%, ठीक है ना। तो क्या हुआ, मोबाइल फ़ोन्स के भी आपने देखे होंगे पिछले 2-3 महीनों में रेट्स बढ़े हैं। रीज़न क्या दिया सबने कि भाई जीएसटी इंक्रीज़ हो गया है। तो क्या हुआ, ये एक फॉलो अप का हिस्सा होता है कि हमने तो 12% के हिसाब से प्लान करके एक रेट रखा था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने 18% कर दिया है जीएसटी, तो हमें भी रेट इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है अगर हम बात करें तो प्लानिंग प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कि प्लान क्या होता है, ठीक है ना। प्लान क्या होता है? प्लान इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस हाउ आर how are goals going to be met. It is a specific action proposed to help the organization achieve its objective. देखो प्लान कुछ नहीं है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें हमने सारी चीज़ें कि हमारे गोल्स तक हमें कैसे पहुंचना है वो सब हमने लिख दिया है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये एक स्पेसिफिक एक्शन है, ठीक है, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। देयर आर मोर देन वन वे and means of reaching particular goal, but with the help of logical plans objective of an organization could be easily achieved. यानी कि लॉजिकल प्लान्स के द्वारा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ईजीली अचीव किया जा सकता है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे दो तरह के प्लान्स होते हैं, सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान। यानी कि सिंगल यूज़ प्लान, हमने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए कोई प्लान बनाया, ठीक है, और उसके बाद वो प्लान हमने कभी यूज़ नहीं किया। जैसे कि आप देखें कोई भी जब भी कोई भी लेट्स से कोई भी मोबाइल फ़ोन लॉन्च होता है तो उसके लिए अलग एडवर्टाइजमेंट पूरी पॉलिसी होती है, तो वो क्या है, सिंगल यूज़ प्लान, यानी कि उसको कंपनी एक ही बार यूज़ करती है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग प्लान्स, यानी कि जो कंपनी हर बार यूज़ करती है या कई बार यूज़ करती है, ठीक है, एक ही स्ट्रैटेजी जो कंपनी कई बार यूज़ करे। एक्चुअली ये जो दोनों चीज़ें हैं, सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके चैप्टर से ऑलरेडी हटा दी गई हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी केस स्टडीज़। थैंक यू।